of radius of curvature is 40 centimeter is placed on horizontal surface with its reflecting surface upward। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो और हॉरिजेंटल सरफेस है। तो इस तरह से कोई सरफेस मान लेते हैं, ये सरफेस है, इस तरह से दिस इज सरफेस एंड ए कॉनकेव मिरर आर सच डेट, इस तरह से कोई कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पर कहा है कि इसको हम सभी पोल मान लेते हैं और कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से माना जा सकता है, ये हो गया। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। तो मान लो दिस इज, इसको मान लेते हैं दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस विथ इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर का ये हो गया, ये सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। एंड एक्सिस वर्टिकल व्हेन द मिरर इज फिल्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड इट इज दैट ए पिन हेल्ड हॉरिजेंटल एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। तो कोई यहाँ पर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 30 सेंटीमीटर इसको मान सकते हैं। यहाँ पर कोई एक पिन है, इस तरह से पिन हो गया, ये हो गया पिन, या फिर ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो इनसे क्या होता है, और यहाँ पर कोई हम मिरर इज फिल्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इसको कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड से फिल्ड कर दिया गया। और ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसको ऑब्टेन करना है। तो यहाँ से कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है इसको हम लोग डी पॉइंट कहेंगे। तो इंसिडेंट होने के बाद जो है मीडियम चेंज हो जाता है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने से ये जो है नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो ये थोड़ा सा इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये बेंड कर गया, बेंड करके ऐसे चला गया। तो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है इस लाइट को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशंस इस पॉइंट पर हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम सभी ए नाम देते हैं और इस पॉइंट को पी नाम देते हैं। तो व्हेन मिरर इज फिल्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड देन द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो होता है इक्विवेलेंट टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, विच कर्व्ड सरफेस इज पॉलिश्ड। तो यहाँ पर लिखना है when a mirror is filled with a transparent liquid, with a transparent liquid, then the combination is equivalent, then combination is equivalent to plano convex lens, to plano convex lens which is
which curved surface is polished, which curved surface is polished. पॉलिश्ड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट बी पर है। ऑब्जेक्ट इज पॉलिश्ड एट ओ। ऑब्जेक्ट इज पॉलिश्ड एट ओ। एट बी। तो लाइट रे बी डी आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट गो डी ई। तो लाइट रे बी डी आफ्टर refractions it go in D. It goes in D directions. इनके बाद क्या होता है, ईडी लाइट जो है उसको हम सभी पीछे को बढ़ाते हैं तो यह एक्सिस पर पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है। ईडी इंटरसेक्ट the axis at C। ठीक है, और इस पॉइंट को हम सभी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्टेंस जो है ए बी कहेंगे या फिर पी बी कहेंगे, दोनों इक्वल ही होता है, इसको हम सभी इक्वल मान सकते हैं। और यह जो है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज 30 सेंटीमीटर, और इस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे क्योंकि दिस इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, इसीलिए इसका वैल्यू नेगेटिव लेंगे। और ये जो होता है इमेज फॉर्म हो रहा है, इसको हम सभी AC लिख सकते हैं या फिर PC भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही होगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो -40 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें से लिखना है U इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, एंड V दिस इज इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है एक तरह से प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी होता है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी फॉर प्लेन सरफेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी फॉर प्लेन सरफेस। और हम सभी कल फॉर्मूला पढ़े थे, रिफ्रैक्शंस फ्रॉम प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड, ये होता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड,
लिक्विड, ये क्या हो जाता है फॉर्मूला μ2। और इसमें से मीडियम जो होता है, लाइट जो है, लाइट कहाँ से आ रहा है, एयर से वाटर में, तो एयर इज फर्स्ट मीडियम एंड वाटर इज सेकेंड मीडियम। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सभी जानते हैं μ1 इज इक्वल टू ये 1 होता है, और μ2 दिस इज ये फॉर एयर, एयर के लिए है, ये एयर के लिए। और म्यू, इसको हम सभी म्यू कर देते हैं ये लिक्विड का, जिसे हम सभी को ऑब्टेंड करना है, फाइंड करना है। तो इसमें से क्या हो गया, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू क्या हो जाता है, μ2 माइनस μ1 बाय r, ये हो जाएगा। तो इसमें से μ2 का वैल्यू हम सभी म्यू पुट करेंगे इसमें से, दिस इज म्यू बाय v का वैल्यू -40 है, -40 लिख देंगे, माइनस हो गया। और μ1 जो है एयर, इसके लिए 1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और u का वैल्यू जो है वो है -30 इज इक्वल टू हो गया μ2 दिस इज म्यू एंड μ1 इज 1, और r का वैल्यू ये इन्फिनिटी फॉर प्लेन सरफेस होने के कारण, ये जो सरफेस जो होता है, ये जो सरफेस है ये प्लेन होने के कारण इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 0 हो जाएगा। तो आगे हम सभी इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये वैल्यू हो गया, इन्फिनिटी का अर्थ होता है 1/0, वो 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 सारे टर्म को 0 कर देगा। सो हेयर म्यू बाय -40 एंड दिस इज +30, और ये टर्म जो होता है दिस इज 0, सो दिस वैल्यू विल बी सच टाइप्स। एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40/30 निकलेगा, माइनस इसका माइनस और इसका माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आफ्टर कैलकुलेशंस वी गेट 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ये है 1.33। ये वाटर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 का। इसमें से एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर ऑन हॉरिजेंटल टेबल फिल्ड विथ वाटर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इनसाइड अप टू ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो कोई कॉनकेव मिरर है, इस तरह से कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 40 सेंटीमीटर। ये हो गया 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज आर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। हॉरिजेंटल टेबल फिल्ड विथ वाटर, इसको वाटर से फिल्ड किया गया है, वाटर से फिल्ड किया गया इस तरह से, अप टू 5 सेंटीमीटर हाइट। ये जो हाइट होगा इसको मान लेते हैं O और ये पॉइंट A, तो ये 5 सेंटीमीटर हाइट तक इसको फिल्ड किया गया वाटर से। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ डस्ट, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस यहाँ पर है, और ये जो है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, सीन फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली एबव इट। तो
कोई कॉनकेव मिरर है, उसमें से वाटर को फिल्ड किया गया और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लॉट किया गया उसका सरफेस पर, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, प्लॉटिंग ऑन वाटर सरफेस, ये ऑब्टेंड करना है। तो इसमें से सबसे पहली बात कि पहला केस जो है, ये जो है कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर पहला जो है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करेगा, ये पहले निकालेंगे। वह जो इमेज जो फॉर्म्ड होता है बाय कॉनकेव मिरर, दिस एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर वाटर। ठीक है, वाटर के लिए यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। और फिर जो है फाइनली जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एयर में होता है, वो रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल सरफेस बिटवीन टू मीडिया से हम सभी सॉल्व करेंगे। तो इसमें से क्या है कि पहले लिखते हैं वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 2 स्टेप। We solve this problem in 2 steps. तो फर्स्टली we obtained image distance. Firstly, we obtained image distance formed by concave mirror. By concave mirror। ठीक है, और ये इमेज जो होगा, दिस इमेज इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर वाटर। दिस इमेज इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर वाटर। ठीक है, और इसके बाद जो है रिफ्रैक्शन के द्वारा फाइनली इमेज इज फॉर्म्ड इन एयर मीडियम। फाइनली इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज ऑफ दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एयर मीडियम। एयर मीडियम में फाइनली इमेज फॉर्म्ड होता है। तो ये है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस या कह सकते हैं फॉर कॉनकेव मिरर लिखेंगे, फॉर कॉनकेव मिरर। इसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये हम सभी ऑब्टेन करेंगे। तो हेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज यू इक्वल टू हो गया -5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हम सभी को फोकस डिस्टेंस ऑब्टेन करना है, ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v अब प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो
इससे 1/v का वैल्यू ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो ये वैल्यू -20 एंड माइनस 1/-5. We take LCM 20, then -1 plus 4. This value is yes. Then V is equal to 20/3 सेंटीमीटर, और ये प्लस में निकला है, तो प्लस साइन इंडिकेट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. ये है 20/3, तो इमेज का फॉर्मेशंस जो है 20/3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव साइन इंडिकेट, पॉजिटिव साइन इंडिकेट image is formed behind the mirror, अब जो है वाटर सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस जो होगा ये 5 सेंटीमीटर अब प्लस 20/3 सेंटीमीटर जो इधर आया है, वो दोनों को हम सभी ऐड करेंगे, तब जो है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा. और इसमें से पहला मीडियम दिस इज वाटर एंड सेकेंड मीडियम इज एयर. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, दिस इज μ1. μ1 इक्वल टू 4/3 एंड μ2 इक्वल टू 1. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर प्लेन सरफेस इज इन्फिनिटी. तो फॉर रिफ्लेक्शन बाय वाटर सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन बाय वाटर सरफेस, वाटर प्लेन सरफेस. ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू हो गया, पहला जो है 5 सेंटीमीटर वाटर सरफेस टू कॉनकेव मिरर के बीच में, और इसका जो बिहाइंड जो है ये 20/3 है सेंटीमीटर. दोनों को ऐड करेंगे तो पता चलेगा, और साइन जो होता है वो नेगेटिव लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आगे की ओर रखा जाता है या फिर अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे हम सभी, तो ये सॉल्व होकर के 35/3 सेंटीमीटर आता है. और इसमें से हम सभी अभी देख रहे थे फर्स्ट मीडियम इज वाटर, एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 है ना, 4/3. तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू 4/3 फॉर वाटर, यहाँ पर लिखना है फॉर वाटर एंड μ2 इज इक्वल टू हो गया 1 फॉर एयर. एंड वैल्यू ऑफ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर प्लेन सरफेस. ये होता है, और हम सभी फॉर्मूला को जानते हैं. तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस
सरफेस बिटवीन टू मीडियम between two medium। तो ये होता है μ2 बाई भी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। तो μ2 का वैल्यू जो है इसमें से सेकेंड मीडियम दिस इज एयर 1 है 1 और भी का वैल्यू को ऑब्टेन करना है माइनस μ1 दिस इज वाटर ये है 4/3 4/3 और u का वैल्यू हम सभी ऑब्टेन किए हैं माइनस 35/3 तो माइनस 35/3 हो गया एंड μ2 दिस इज 1 एयर है एंड μ1 दिस इज 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और r का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है फॉर प्लेन सरफेस। तो ये सारा टर्म जो है ये वाला टर्म सारा जीरो हो जाता है क्योंकि ये 1/0 होता है और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल टर्म्स आर 0। तो इसको सॉल्व करना है 1/v। ये टर्म उधर चल जाता है तो प्लस में हो जाता है ये प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होता है उधर जाता है तो फिर माइनस में हो जाता है तो माइनस लिखेंगे 4/3 इंटू 3/35 तो सॉल्व करने पर वी गेट 4/35 एंड दिस वैल्यू इज v इक्वल टू माइनस हो गया 35/4 तो माइनस 8.77 सेंटीमीटर। तो इमेज इज फॉर्म्ड ठीक है बिलो 8.77 सेंटीमीटर फ्रॉम वाटर सरफेस। इमेज इज फॉर्म्ड at below 8.77 centimeter from water surface। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ए स्मॉल एयर बबल इज सिचुएटेड at a distance of 2 centimeter from the center of glass sphere। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है वो ग्लास का ठीक है एंड डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ग्लास का। वेयर विल द बबल अपीयर व्हेन व्यूड फ्रॉम नियरर सरफेस। कहाँ जो है इसका इमेज फॉर्म्ड होता है वो ऑब्टेन करना है दिस भी का वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो स्मॉल एयर बबल ये स्पेरिकल शेप का होता है स्पेरिकल ये हो गया स्पेरिकल ये इसका सेंटर होता है और ये इसका डायमीटर है d ये हो गया o ये है r और इस पॉइंट को हम सभी S लिखते हैं। तो इसमें से क्या है डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो d इक्वल टू लिखते हैं d इक्वल टू ये हो गया 10 सेंटीमीटर ठीक है। और तो d का वैल्यू 10 है तो r का वैल्यू रेडियस ऑफ स्फीयर ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर
ठीक है। ओ का ओ एस, इसको ओ एस भी हम लोग लिखेंगे, ओ एस इक्वल टू, और यहाँ से क्या है, सेंटर से इसका 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हो गया इस पोजीशन का, दिस इज पी। तो हम सभी पी एस जानना चाहते हैं, पी एस का डिस्टेंस कितना होगा। ये एक तरह से हो गया स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, और यहाँ पर पी है। तो यहाँ से क्या होता है, कोई लाइट रे इस तरह से आया, और यहाँ से भी इस तरह से कोई लाइट रे इस तरह से आता है। तो ये ग्लास होता है, ये ग्लास सरफेस है, दिस इज μ1, इसको हम सभी μ1 लिखते हैं। और यहाँ पर ये एयर हो गया, एयर, इसको हम सभी μ2 लिखेंगे। तो लाइट रे इसको इधर जाना चाहिए, है ना, तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया, ऐसे चला गया, और ये भी लाइट कुछ ऐसे चला जाता है। तो इसको हम सभी पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से यहाँ पर, और इसको भी हम सभी पीछे की ओर बढ़ाएंगे यहाँ पर। दिस पॉइंट इज क्यू, क्यू पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यही हम सभी को डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस, दिस इज एस क्यू का डिस्टेंस ऑब्टेन करना है। तो पहले हम सभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहने का अर्थ हो गया एस पी, को ऑब्टेन करेंगे। यहाँ से टोटल 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज ओ एस। तो इसमें से क्या लिखना है, ये यू इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये 5 में से माइनस करना है 2, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू ऑब्टेन हो गया। और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का μ1 इक्वल टू हो गया ये 1.5, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ2, ये होता है 1। आगे इसमें से क्या लिखना है, देखो लिखते हैं, रियल पोजीशंस इज P एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड एट Q। रियल पोजीशन ऑफ बबल, एयर बबल, इज P and its image formed at Q। तो रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रो या फिर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस बिटवीन टू मीडियम ये क्या होता है, μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो इसमें से R का वैल्यू जो होगा, ये R का वैल्यू, ये जो है R इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है -5 है, तो -5 हो जाएगा। तो वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, μ1 इक्वल टू 1 एंड V का वैल्यू ऑब्टेन करना है, इमेज डिस्टेंस, और μ1 जो होता है वो 1.5 ग्लास का जो है,
और u का वैल्यू जो है वो है 3 सेंटीमीटर। और ये जो है ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, या फिर साइन कन्वेंशन के आधार पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -3 लिखना है। और μ2 का वैल्यू उसी प्रकार से 1 हो गया, और माइनस हो जाएगा 1.5, एंड r का वैल्यू ये हो जाता है -5। तो 1/v इज इक्वल टू जो है, इसको 0.5 भी हम लोग लिख सकते हैं। सॉल्विंग करेंगे तो 0.5 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो सॉल्व हो करके 0.5 नेगेटिव में बाय -5 ये हो गया, और ये उधर जाएगा तो -0.5 लिखना है। सॉल्व करेंगे इसको तो 0.1 आता है। तो इसको सॉल्व करने पर ये जो है -0.4 आता है। ये सेंटीमीटर में है। v का वैल्यू ये हो गया -0.4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया, तो ये -2.5 सेंटीमीटर। तो बबल विल अपीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर व्हेन व्यू फ्रॉम नियरर सरफेस। तो यही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो यही हम सभी